Hello बच्चों, let's read a given question. The question says in the equation y equals to r cos omega t plus phi, y is the displacement of the particle at time t and r omega and phi are constant. First part में we need to obtain the expression for its velocity and acceleration. Second part में what is the relation between acceleration and displacement. In third part what is the physical significance of these results. Fourth part में what type of motion does the given equation represent. Fifth में we need to find what do the symbol r omega and phi stand for. So to understand the question, we need to understand about the concept of equation of SHM. So if we talk about equation of SHM, so there are three important equations that we need to keep in mind that governs the SHM motion, right? So अगर हम displacement की बात करें along x, so displacement equation is given by the equation x equals to a sin omega t plus phi. अब यहाँ पे we need to be clear with the term a is the amplitude, omega is the angular frequency, t is the time at which we are calculating the displacement and phi is the initial phase. अब यहाँ पे we have to be careful. If phi is equals to 0, that means particle is starting from mean position. If phi is equals to 90 degree, that means particle is starting from extreme position. So mean और extreme भी हम define कर देते हैं यहाँ पे. Let's suppose this is a particle at x equals to 0 and this is x equals to plus a and this position is x equals to minus a. So in एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में पार्टिकल क्या कर रहा है, SHM परफॉर्म कर रहा है, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है. तो अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है, दिस इज द मीन पोजीशन, दिस आर द टू एक्सट्रीम पोजीशंस. ठीक है, तो फेज अगर इनिशियल फेज 90 डिग्री है, दैट मींस पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम एंड इफ इट इज 0, सो पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन. सो इसी को अगर हम दो बार डिफरेंशिएट कर दें, सो वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, राइट. सो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. चेन रूल लगा सकते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, वेलोसिटी. एक्सेलरेशन मिलेगा माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव. ठीक है, सो जस्ट हमने डिफरेंशिएट किया है ऑन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टी. ठीक है, तो नाउ यूजिंग दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. अब हमें इक्वेशन गिवन है बेसिकली y इक्वल्स टू r cos ओमेगा टी प्लस फाइव. सो अगर हम इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करें, हमसे पहले बोला गया पहले पार्ट में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी विच विल बी करस्पॉन्डिंग टू वेलोसिटी एंड r ऐसे ही रहेगा, साइन का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एंड ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा. ठीक है ना, तो इसको फाइनली हम यहाँ पे लिख देंगे ओमेगा इंटू आर इंटू दिस. ठीक है, ये हो गई बात वेलोसिटी की. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन. सो अगेन वी नीड टू डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन दैट विल बी डी बाई डी टी एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, साइन का हो जाएगा कॉस एंड दिस विल बी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. ठीक है, अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें, सो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज बीन डन. एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का कंपोनेंट मिल गया हमें. अब हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट. सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. अगर हम एक्सेलरेशन के इक्वेशन को ही फर्दर एनालाइज करें, सो हम इसको देख सकते हैं. दिस एक्सप्रेशन कैन नाउ बी रिटर्न एज एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर. अगर हम आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव को देखें, सो इट इज नथिंग बट इट इज वाई ओनली, राइट, एंड दिस विल बी द केस. सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, right? That is the what is the relation between acceleration and displacement. So this is the relation, that is acceleration. We can say omega for a particular that is angular frequency is constant for a particular SHM, so a will be directly proportional to negative of displacement. ठीक है, यानी कि दोनों ही 180 का फेज होता है दोनों के बीच में. that is what the reason we can give it over here. अब now from the situation we can see कि ये second part हो गया हमारा. थर्ड पार्ट में हमसे पूछा व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिजल्ट्स. ठीक है, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए वी कैन सी के एट एनी टाइम, सबसे पहले तो जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पे वी कैन हैव एट एनी टाइम
we can calculate displacement of the particle, displacement of particle, velocity of particle, velocity and acceleration of particle. ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जस्ट हमें क्या करना होता है, टाइम की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है. लेट्स से हम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देखें तो उसमें जस्ट हमें टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड वी विल बी हैविंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा. ठीक है, so this is what the physical significance of this results are. Apart from this, we can also calculate the time period. Time period can be calculated 2 pi by omega, right? ओमेगा पता है हमें, तो 2 pi by omega से हमें टाइम पीरियड भी मिल जाएगा कि एक मींस एक टाइम पीरियड में कितना ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है एक कंप्लीट के लिए. तो दैट इज व्हाट द टाइम पीरियड इज. सो दिस आर द 2 पॉइंट्स वी हैव मेंशनड ओवर हियर. अब फर्दर आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ. व्हाट टाइप ऑफ मोशन डज द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द इक्वेशन ऑफ द टाइप जो कि हमने डिस्कस किया शुरू में, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5, दिस इंडिकेट्स SHM. इफ वी कैन हैव SHM की जो इक्वेशन होती है वो अगर हम एक्सेलरेशन को प्रोपोर्शनल शो कर पाए डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव के, so that is what we can say the motion will be an SHM. ठीक है, so ये एक important condition है for being a simple harmonic motion. so ये simple harmonic motion है, therefore it is, हमने यहाँ पे प्रूफ भी किया है a equals to minus y, it is a simple harmonic motion. अब सिंबल्स की बात कर रहे हैं कि कौन सा सिंबल क्या है, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. r यहाँ पे है ओमेगा, आर सॉरी यहाँ पे है एम्पलीट्यूड, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी कि ये वाला डिस्टेंस. फॉर आवर केस इट इज बीन गिवन एज आर. ठीक है, आर एम्पलीट्यूड है. ओमेगा की बात करें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, फाई की बात करें तो वो है इनिशियल फेज, जैसे हमने बताया उसके बारे में भी बात हो चुकी है मीन और एक्सट्रीम पे. सो दिस इज इनिशियल फेज, इसको इपॉक भी कहते हैं हम, इनिशियल फेज या फिर इपॉक. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.